जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी प्रेमी भाई बहनों तथा दर्शकों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में द्वितीय चरण के प्रथम खंड को सुनाया था, जो दोहा सुना करके समापन किया था। उसी दोहे से हम शुरू कर रहे हैं। आगे सुनने की कृपा करेंगे। आदि से महत्व नाम के जो जगत चलत आ, नाम बिना जीवन वृथा तहन प्रीत सद्भाव। आदि के समय से नाम का महत्व है, जो जगत में चलता आ रहा है। बिना नाम के जीवन बेकार है, क्योंकि जहाँ नाम नहीं है वहाँ प्रीत अर्थात प्रेम तथा सद्भाव अर्थात अच्छा विचार नहीं होता है। चौपाई शुरू होती है। जहन नेह तह नहीं भगवाना, सद्भावना बिनु वृथा जाना। प्रीत दीख केवल साधु संता, बिनु छल कपट सकल करियंता। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर भगवान नहीं होते, और सच्ची सोच के बिना सब व्यर्थ में चला जाता है। प्रेम केवल साधु संतों में ही दिखता है, क्योंकि वे सभी बुराइयों का अंत करके बिना छल कपट के रहते हैं। प्रीत ईश्वर भूषण मराला, प्रीत ही जीवन जगत निराला। राग द्वेष से वंचित सोऊ, दागहीन निस्वार्थ ही हो। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम संतों का श्रृंगार है, और प्रेम ही जीवन है तथा जगत की सुंदरता है। प्रेम राग द्वेष से वंचित बिना दाग के निस्वार्थ होता है। दो भांति प्रीति जगत बतावा, इक निस्वार्थ स्वार्थ कहावा। जह लोभ मोह क्रोध गुमाना, तह स्वार्थ प्रीति कहा जाना। जगत में प्रेम को दो तरह से बताया गया है। एक को निस्वार्थ प्रेम और एक को स्वार्थ प्रेम कहा गया है। जहाँ लोभ लालच मोह ममता तथा क्रोध गुमान हो, वहाँ के प्रेम को स्वार्थ वाला प्रेम कहा जाता है। जहाँ पर इन सबों का लोभ अर्थात वंचित हो, वहाँ निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है। स्वार्थ में डूब जगत सारा, चलु नाता जब परिन दरारा। भाई मित्र नेक जब धन पैसा, खाली होत लगी दुश्मन जैसा। संसार के सारे लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। नाता रिश्ता तभी तक चलता है जब तक दरारें न पड़ी हो।
और भाई मित्र तभी तक अच्छे हैं जब तक धन दौलत पैसा होता है, खाली होते ही वही दुश्मन जैसा लगने लगता है। बिनु स्वार्थ जगत नहीं को, मात पितु भाई बंधु सुत सो, दौलत के बिन सुत न सुहाऊ, मात पीत दृग तारे कहाऊ। संसार में बिना स्वार्थ के कोई नहीं है, चाहे माता पिता भाई बंधु हों, चाहे वह पुत्र ही क्यों न हो। दौलत के बिना माता पिता के नज़र में पुत्र भी सुहाता नहीं है, जो कि पुत्र माता पिता के आँखों के तारे कहे जाते हैं। संत सिवा सब स्वार्थी हो, पढ़ा लिखा चाहिए अनपढ़ सो, बिन असार बोल चलु न पावा, अगु करत सो जीवन बितावा। साधु संतों के अलावा सभी स्वार्थी होते हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह अनपढ़ हो, बिना झूठ बोले नहीं चल पाते हैं, वह पाप करते जीवन बिताते हैं। स्वार्थ में जनु जूझ सतावा, दया रहम शर्म नहीं आवा, जो नहीं इन पर करहु विचारा, तास खुलहु नरक के द्वारा। स्वार्थ में ही लोग एक दूसरे को सताते हैं, उनको दया रहम तथा शर्म नहीं आता है। जो लोग इस पर विचार नहीं करता है, उनके लिए नरक का द्वार खुला पड़ा है। दोहा आ गया कि स्वार्थी स्वार्थ में जी, सब कुछ अपना खो, मात पिता तक न छाड़ही, पाई पाई हैं जो। स्वार्थी लोग स्वार्थ में ही जीना पसंद करता है, वह अपना सब कुछ खो देता है, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता तक नहीं छोड़ता है। पाई पाई जोड़ता है भाव। स्वार्थी लोग किसी को नहीं चिन्हते, क्योंकि वे अपने अहंकार में सब कुछ भूल जाते हैं और पाई पाई जुटाने में लगे रहते हैं। दीक्षा लिय जाऊ राजय स्थाना, तपत रेत बैठ तन तपाना, चहु दिगंत बन सरिता तराई, कड़क आतप उमस अंगड़ाई। गुरु महाराज कहे कि एक बार गुरु से दीक्षा लेकर के मैं राजस्थान में गया, जहाँ चारों तरफ जंगल था, नदी की तराई थी, जबरदस्त धूप थी, गर्मी अंगड़ाई ले रही थी। उस तपती रेत अर्थात बालू पर बैठ करके मैं अपने तन को तपाया। जह मैं बैठ लगावहूँ ध्याना, बहुत डंक आकर चढ़ी जाना, कितेहु सरप कंठ लिपटाऊ, देखिए जब लोचन खुल जाऊ। जब मैं उस रेत पर ध्यान लगाने बैठ जाता था, तब मेरे शरीर पर बहुत सारे डंक अर्थात बिच्छू आकर के चढ़ जाते थे और कितने सर्प कंठ यानी गले में आकर के लिपट जाते थे। जब मेरा आँख खुलता था तब मैं इन दृश्यों को देखता था। पग पग ही सरप डंक बिलो की, कछु न करत भरोस गुरुओं की, करहूँ काम सकल जो उनका, मैं करहूँ काम जो यपुन का। वहाँ की तराई में पग पग पर सर्प था डंक दिखाई देते थे, परंतु कुछ करते नहीं थे। मुझे तो गुरु पर पूर्ण भरोसा था और गुरुओं पर भरोसा होना ही चाहिए। उनका जो काम था वो सभी करते थे, अपना जो काम था मैं करता था। अस करत जब बीतहूँ कुछ दीना,
लीन हूँ खबर भेजु भक्त प्रवीणा। आवहूँ जब बैठूँ मैं ध्याना, रखु पाहि बोल तुम चली जाना। ऐसा करते यानी ध्यान भजन जब कुछ दिन बीता, तब गुरुदेव जी मेरा खबर लेने के लिए एक भक्त को भेजा। भक्त जब आया तब मैं ध्यान में बैठा हुआ था। तब ध्यान में ही मैं बोला कि पास में रख करके तुम चले जाओ। जब खुल नयन ध्यान से मोरी, पही देख लड्डू सहम थोरी। लगाऊ ध्यान समझत बयावा, मोर खातिर गुरुवर पठावा। जब मेरा ध्यान से आँख खुला तब पास में लड्डू को देख करके थोड़ा सहम उठा। जब ध्यान लगाए तब समझ में आया कि गुरुदेव जी ने मेरे लिए लड्डू पठाया। अस देखिए गुरु दया पारा, नैनन चलन लगु आश्रुधारा। अंतर करी तब गुरुवर परनामा, तुम्हारे भावयत ही अभिरामा। गुरु की ऐसी अपार दया देख करके मेरे आँखों से आंसुओं की धार चलने लगी। तब मैं अंतर में गुरु को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, आपके विचार अत्यंत ही सुंदर हैं। गुरु व महिमा सुनत मैं आवा, आज आँखय पुन देखी जावा। आप समान जगत नहीं कोई, जेहि दया करुणा भरी होई। गुरु की महिमा सुनते मैं आ रहा था, परंतु आज अपने आँखों से देख लिया। हे गुरुदेव, आपके समान जगत में कोई नहीं है जिसमें दया करुणा अपार भरा हो। दुआ है। स्वामी विकल मिलन गुरु, तब जलत आव पाय। चरण चुमत पर नाम किन, मन हृदय तब जुड़ाई। तब स्वामी जी अपने गुरु से मिलने के लिए विकल यानी व्याकुल हो उठे। तब जल्द ही गुरु के पास आए, गुरु को साष्टांग प्रणाम किए और उनके चरण को चूमने लगे। तब जाके स्वामी जी के मन तथा हृदय को शांति मिली। तब पूछ गुरु निज हाल सुनाऊ, कस सफर कस बन दीन बिताऊ। का खावहूँ उदर भरहूँ तोरी, दिवस निसचित चैन नहीं मोरी। तब गुरुदेव जी स्वामी जी से पूछे कि हे भक्त, अपना समाचार सुनाओ। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा और जंगल में कैसे दिन समय बिताए? क्या खा रहे थे कि तुम्हारा पेट भर जा रहा था? हे भक्त, तुम्हारी चिंता में मुझे दिन तथा रात चैन नहीं था। तुम्हारे जस दास अरुण को, सुत से प्रिय भगत मोरी हो। तुम ही जगत करहूँ जन कल्याणा, मोह विश्वास जो काम महाना। तुम्हारे जैसा दास मेरा कोई और नहीं है। तुम मेरे पुत्र से भी प्रिय भक्त हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जगत में लोगों का कल्याण करोगे, जो महानता का काम होगा। गुजहूँ नाम जगत में तोरी, तुम्हारे संग जुड़ नाम मोरी। इते हूँ भगत तुम्हारे हो, जगत नहीं केहू केहू सो। संसार में तुम्हारा नाम गुज उठेगा और तुम्हारे साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहेगा। तुम्हारे इतने भक्त होंगे कि संसार में उतना भक्त किसी के नहीं होंगे। भव्य मंदिर मथुरा बनवाना, जो नहीं जगत ते ही समाना। चारु धर्म चारहूँ परकारा,
तसही हो जो देखी संसारा। मथुरा में तुम एक भव्य मंदिर बनवाना जो संसार में उसके समान नहीं हो। हमारे यहाँ हमारे देश में 4 धर्म है जो 4 प्रकार के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई। वैसा ही अर्थात चारों धर्मों को मिलाकर बनाना जो संसार देखे। पंच नाम के करहूँ परचारा, मंदिर ऊपर लगायहूँ सितारा। तासु पहि मंजू मंचु बनवाना, इतेहु जगत जगह जित बैठ जाना। और कहे कि 5 नामों का प्रचार करना और मंदिर के ऊपर 5 नामों के सितारे अर्थात पहचान लगवा देना। उसके पास मंदिर के पास में एक सुंदर मंच बनवाना और उसके सामने इतना जगह हो कि जितने भक्तगण हो बैठ जाएं अर्थात बैठ सकें। अब जाऊ कही करऊ परचारा, चहु दिगंत घूम तुम संसारा। मीठी बचन बोली समझावा, केहू के सदन नहीं ठहरावा। गुरुदेव जी स्वामी जी से कहे कि अब तुम जाओ संसार के चारों दिशाओं में घूम करके प्रचार प्रसार करो और लोगों को मीठा वचन बोलकर समझाना, परंतु किसी के घर ठहरना नहीं। जाते जात सुन एक हमारी, सदा सजग रहे संसारी। जो समझते ही को समझाऊ, होत निस निज जगह चलियाऊ। और कहे कि हे भक्त जाते जात हमारी एक बात सुनते जाओ। संसार के लोगों से सदैव सजग अर्थात सावधान रहना। जो समझेगा उसी को समझाना और रात्र होते ही अपने स्थान पर चले आना। दुआ है कि सुन स्वामी गुरु प्रसंग, मन मुद मुख मुस्कान। साष्टांग प्रणाम करत चलु जगावन जहान। अपने गुरु के प्रसंग को सुन करके स्वामी जी का मन आनंदित हो उठा और मुख मुस्कानों से भर गया। तब अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करके संसार के लोगों को जगाने चल पड़े। जगावत जब कई बरस बीतहूँ, तब आफत आव गले पड़हूँ। ती काल कांग्रेस सरकारे, आव आश्रम कछुवर दीधारे। लोगों को जगाते जब कई साल बीत गया तब एक आफत गले आ पड़ी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब गुरु महाराज के आश्रम में कुछ वर्दीधारी अर्थात पुलिसकर्मी आए। जस बउंड सब कचड़ उड़ाऊ, भला बुरा न देख लिया जाऊ। तासु भांत गुरुवर ले जावा, डाल जेल पहचान न पावा। जैसे बवंडर अच्छे तथा खराब कचड़े को नहीं देखता, सबको उड़ा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार स्वामी जय गुरुदेव जी को पहचान नहीं पाई और बिना वजह उन्हें जेल में डलवा दी। प्रथम जेल आगरा ली जाऊ, दूजे में बरेली बिताऊ। तीजे बेंगलुर ही पठाए, ऊपर नीचहू बेड़ी लगाए। स्वामी जी को पहले आगरा सेंट्रल जेल में ले जाया गया, दूसरे बरेली के सेंट्रल जेल में बिताए, फिर तीसरे में ऊपर नीचे हथकड़ी लगा करके बेंगलुरु के जेल में भेजा गया। चौथे तिहाड़ जेल पठाऊ, घोल बनवा कर 20 दिलाऊ।
भांति भांति से तांडव किन्हा, अस देख गुरु मुस्कान लिन्हा। चौथे में गुरु महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजा गया और उन्हें विष अर्थात जहर का घोल बनवा कर दिलवाया गया तथा तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसा देख करके गुरु महाराज मुस्कान लिए अर्थात मुस्कुराए। जब सब उपाय कर थक जाऊ, तब एक बनवाय पील लाऊ। कही करु साइन संगत जावा, नहीं तो कबहू छूट न पावा। जब सब उपाय करके थक गई तब एक अपील बनवा करके लाई। तब गुरु महाराज से कही कि इस अपील पर साइन करो, यह अपील तुम्हारे संगत में जाएगा, नहीं तो तुम कभी छूट नहीं पाओगे। भाव, कांग्रेस की सरकार ने अपने चमचों के द्वारा एक लेटर भेजकर उस पर गुरु महाराज का साइन करवा करके उनके अनुयायियों में बंटवाना चाहती थी अर्थात उनका समर्थन चाहती थी। अगल चुनाव आवहूँ वाला, अस सुन गुरुवर हो उताला। तब कही कांग्रेस अब जाऊ, लौट के कबहू नहीं अब आऊ। क्योंकि अगला चुनाव आने वाला था। गुरुदेव महाराज समर्थन की बात को सुन करके उतावला हो उठे अर्थात घबरा उठे। तब कहे कि अब कांग्रेस गई, वापस अब कभी नहीं आएगा। जब चुनाव हूँ अगला आऊ, तब जनता सरकार बन जाऊ। गुरुवर की तब हो रिहाई, संगत झूठ बाहर ले आई। अगला चुनाव जब आया तब जनता की सरकार बन गई, कांग्रेस हार गई। तब जनता की सरकार ने गुरु महाराज जी को जेल से रिहा की। उस समय गुरु महाराज के अनुयायी काफ़ी संख्या में जुटे थे। तब गुरु महाराज को जेल से बाहर ले आए। 29 जून सन 1975 में गुरु महाराज जेल गए और 23 मार्च सन 1977 में रिहा हुए थे। इसलिए जय गुरुदेव के भक्तगण 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाते हैं। दोहा आ गया। संतों से जो चीढ़ रखे ते कर कदना हो, देखो कस बिलबिला उठ दियऊ नहीं साथ को। संतों से जो चीड़ राग द्वेष रखता है उसका विनाश हो जाता है। देखो कैसे कांग्रेस बिलबिला उठी है, कितने लोगों का जनाजा उठ गया और आज तक सत्ता डगमगा रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है। छंद सुना दे रहे हैं, अब इसी छंद के साथ हम अपना समापन करेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को इसी छंद से शुरू करेंगे। छंद हम आपको सुना दे रहे हैं। करनी करत समझ न आवत ता पछता का फायदा। जस कृषक सुखों सलील बिना ता बरसा का फायदा। कछु दिवस बीतत श्री इंद्रा गुरु आश्रम मथुरा पधारत। देख सतसंगी बुलावत बोली कह महाराज नदारत। इसी छंद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने से नहीं भूलेंगे, अवश्य करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।